तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंगुलर वर्सेस रिएक्ट। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि मैं एज ए फ्रेशर कहाँ से स्टार्ट करूँ, सबसे पहले डेवलपमेंट की बात करें तो टू टाइप्स हो गए हैं, राइट? फ्रंट एंड और बैक एंड। अब मेन चीज़ ये है, सपोज करिए कि अगर आपका जो यूआई साइड इंटरेस्ट है, यानी कि डिज़ाइनिंग साइड इंटरेस्ट है, या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो यूज़र इंटरफेसेस होती हैं जिससे हम सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप उसके डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, आपके लिए हो गया फ्रंट एंड डेवलपमेंट। बट अगर आपको कोर लॉजिक डिज़ाइन करना है, डेटाबेस, पीछे का पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, बैक एंड, ठीक है, पूरी प्रोसेसिंग, यानी कि मोर ओवर एल्गोरिदम्स, कोडिंग, लाइक दैट थिंग, तो वो हो गया आपका बैक एंड, राइट? तो अब हम बात करते हैं आज फ्रंट एंड की। बैक एंड की हम फिर कभी बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो फ्रंट एंड अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो है बिटवीन रिएक्ट एंड एंगुलर, विच वन शुड आई चूज, तो इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव है क्योंकि मैंने रिएक्ट पे भी काम किया है, एंगुलर पे भी काम किया है, ठीक है। उससे जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बाकी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप देखिएगा। स्टार्ट मैंने रिएक्ट से किया था, फिर मैंने एंगुलर पे स्विच किया, यानी कि एंगुलर के काम मिले तो एंगुलर पे काम किया। तो मैंने दोनों में जो डिफरेंस पाया है वो हम डिस्कस करते हैं, जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि आपको किस पे काम करना है। मेन डिफरेंसेस की बात करें तो एंगुलर गूगल ने बनाई है, गूगल उसको बैक कर रहा है, ठीक है। दूसरा, उसमें कंपोनेंट्स क्लियर हैं, फ्रेमवर्क क्लियर है, पूरा राउटिंग जो है वो इनबिल्ड है, प्रॉपर क्लियर है। तो यानी कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर एक सिस्टम है और ईजी टू लर्न है, ठीक है। एंगुलर ज़्यादा इजी टू लर्न है जो मैंने पाया है, ठीक है। और अगर रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट को बैक कर रहा है फेसबुक, जो कि एंगुलर के बाद ही आई है। उसके बाद रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो आपको खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है और ये फ्लेक्सिबल है, मतलब हर डेवलपर अपने हिसाब से स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेता है। और ये है ना, मैंने खुद फील भी किया है कि जब हम किसी रिएक्ट प्रोजेक्ट पे करते हैं काम और ऑलरेडी किसी ने काम किया हुआ, तो थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है उस चीज़ को ग्रैब करना, किसी दूसरे के लिखे हुए कोड को। बट एंगुलर में किसी दूसरे के लिखे हुए कोड को थोड़ा हम ईजिली पिक कर लेते हैं, इसलिए एंगुलर वहाँ पे ज़्यादा बेटर है। दोनों ही सिंगल पेज एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड पे रन होती हैं। बट एंगुलर में एक बेनिफिट ये है कि एंगुलर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट है। ये अगर आपने सॉलिड प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़े हैं बेटर समझ पाएंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्विसेज बेस पे चलता है। रिएक्ट में क्या है कि आपको सब कुछ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग है, उसमें JSX भी है, टाइप स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो, और स्ट्रक्चर भी एक प्रॉपर डिफाइन नहीं है, आप अपने हिसाब से बना लोगे। राउटिंग उसमें इनबिल्ट नहीं है, थर्ड पार्टी पैकेजेस पे आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। और एंगुलर में और रिएक्ट साइड अगर आप जाते हैं तो रेडक्स का बहुत मेन वहाँ पे रहता है, जिसे बहुत से डेवलपर, ठीक है, इवन स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत डिफिकल्ट लगा मुझे टू अंडरस्टैंड और टू राइट लॉजिक। और एज़ कम्पेयर टू एंगुलर में जो मेन है वो है RxJS लाइब्रेरी, जो कि बहुत सिंपल है और वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो अचीव कर लेती है डायनेमिक करने में। और जब हम किसी भी एप्लीकेशन को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो वो दोनों सेम है। रिएक्ट में भी हम कंपोनेंट्स बनाते हैं रीयूजेबल, और एंगुलर में भी सेम है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाते हैं। बट जो डिफरेंस रहता है वो रहता है, जैसे कि रिएक्ट में तो आप अलग अलग तरह के, जैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी बना लेते हो, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट भी बना देते हो। बट एंगुलर में क्या है, सिर्फ डेकोरेटर्स होते हैं, सिंपल कंपोनेंट ही होते हैं और कुछ नहीं होता। डेकोरेटर लगाते ही वो मॉड्यूल बन जाते हैं, डेकोरेटर लगा के ही आप उनको कंपोनेंट बना लेते हैं, और डेकोरेटर से ही इनपुट आउटपुट कर लेते हैं, यानी पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, इस तरह से डेटा पासिंग भी आप कर लेते हैं। और रिएक्ट जेएस की बात करें तो इसमें हम जैसे कॉल बैक फंक्शंस वगैरह यूज़ करके हम डेटा को पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, वो मतलब करते हैं वो चीज़ें, ठीक है। प्रोप्स है, स्टेट्स है, अलग अलग चीज़ें। तो ये डिफरेंस यहाँ पे रहता है। एक जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसे अगर आप रिएक्ट पे काम करते हैं तो रिएक्ट का एक रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क भी है, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि एंड्रॉयड आईओएस दोनों के लिए जो मोबाइल ऐप है, अब तो विंडोज़ को भी सपोर्ट करने लग गया है। तो उनकी जो एप्लीकेशंस है, सेम कोड बेस से मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप रिएक्ट नेटिव से कर पाते हैं। तो अगर आपका रिएक्ट जेएस पे अच्छे कमांड है तो आप इजीली रिएक्ट नेटिव पे स्विच कर सकते हैं, उसके काम कर सकते हैं। एंगुलर में भी है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आयोनिक एक फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट क्लोज टू नेटिव एप्लीकेशंस जो है वो रिएक्ट नेटिव बेटर बनाता है, बेटर परफॉर्मेंस है, ज़्यादा पैकेजेस हैं, ठीक है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। बट जितना मैंने देखा है
आयोनिक इतना डिमांड में है नहीं, मतलब इतनी वैकेंसीज या रिक्वायरमेंट्स रहती नहीं है, तो वो भी हमें कंसीडर करनी है सेलेक्ट करने से पहले। हमें सिलेक्शन से पहले ये भी देखना ना कि वैकेंसीज जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंडस्ट्री में किसकी ज़्यादा है। तो ये रहता है, मोबाइल ऐप आप दोनों में बना सकते हैं, बट ज़्यादा जो बनाई जा रही हैं वो रिएक्ट नेटिव पे हैं। तो अगर आप रिएक्ट जेएस पे कर रहे हैं स्टार्ट, तो रिएक्ट नेटिव पे भी आप इजीली मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐप डेवलपमेंट में भी आप चाह सकते हो क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड एंगुलर है, इजी टू लर्न है, जल्दी आप सीख जाएंगे, ठीक है। रिएक्ट जेएस स्टार्टिंग में आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील करेंगे, बट मोर फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे दोनों ही बेटर हैं, और आप ऑप्शन में लेके चलिए कि पहले अगर आपको एंगुलर ईजी लगती है तो आप एंगुलर से स्टार्ट करिए, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट करना ज़रूरी है, और इजी से स्टार्ट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने टफ को टच किया तो आप इंटरेस्ट लूज़ कर जाओगे, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाओगे, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। तो आप फ्रेशर हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं फ्रंट एंड साइड, तो बेटर है कि आप फ़िलहाल एंगुलर से स्टार्ट करें कुछ दिन, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाएं। अगर आप कंफर्टेबल हैं देन आप रिएक्ट पे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मेरा लगभग 6-7 साल से ऊपर एक्सपीरियंस हो गया है। तो इंडस्ट्री में मैंने ये देखा है, रिएक्ट स्लैश एंगुलर होता है, मतलब आप रिएक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको एंगुलर का काम भी मिल सकता है, आप एंगुलर पे काम कर रहे हैं तो आपको रिएक्ट का भी काम दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं आप सोचो कि मैंने तो एंगुलर डेवलपर ज्वाइन किया था बट काम रिएक्ट का कर रहे हैं, ठीक है, या रिएक्ट डेवलपर ज्वाइन किया था काम एंगुलर का करें, ऐसा नहीं है। वो वाइस वर्सा में देखते हैं, ठीक है, आके आप दोनों रिप्लेसमेंट में देखते हैं कि आप रिएक्ट में कंफर्टेबल है तो ठीक है आप एंगुलर भी कर लोगे, एंगुलर में कंफर्टेबल है तो रिएक्ट में भी कर लोगे। क्योंकि कुछ इंटरव्यूज़ मैंने जब दिए थे तो मैंने वो रिएक्ट के बेस पे दिए थे, बट दिए एंगुलर डेवलपर के थे, तो वो हो गया था, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, तो डिपेंड करता है कंपनी पे, हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो ये था बेसिक सा कंपैरिजन बिटवीन रिएक्ट एंड एंगुलर। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, सिलेक्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा विच वन टू चूज़, रिएक्ट और एंगुलर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको कौन से पे जाना चाहिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सेम है, ठीक है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप कमेंट करिएगा अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है चूज़ करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।